Hello everyone, guys. We are starting with 2016 DSE past year consumer behavior. So we are taking only consumer behavior topic today. So we have two questions, question number 19 and 20. Question number 19 says that a consumer has utility function utility x1 comma x2 equals to min 3x1 plus x2 comma x1 plus 2x2. Price of two goods is p1 and p2 respectively. The consumer will buy positive quantities of both goods if and only if the price ratio P1 by P2 is what? तो guys सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? आपको ग्राफ बनाना है, दैट इज min 3x1 plus x2 comma x1 plus 2x2, राइट? आई होप आपको इसका ग्राफ बनाना आता हो. मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ, राइट? सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले आप क्या करोगे, इस इक्वेशन और ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप लोग इक्वेट करोगे, दैट इज 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 नाउ by solving this you will get 3x1 minus x1 equals to 2x2 minus x2, that is 2x1 equals to x2, राइट? अब आपको पता लग गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 is equals to 2x1. अब आपको यहाँ से पता लग गया है, if you are consuming 1 unit of x1 then you need to consume 2 units of x2, or if you are consuming 2 units of x1 then you need to consume 4 units of x2. So यहाँ पे आप पहले एक पॉइंट मार्क कर रहे हो and that point is 1, 2, राइट? तो अभी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ क्लासेस में, what is the slope of this line? What is the slope of this line? Can I say the slope is 3? And what is the slope of this line? Can I say in this the slope is half? कुछ भी नहीं करना, एमआरएस निकालना है. फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x1 अपॉन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x2 कीपिंग x1 कांस्टेंट, राइट? तो मुझे एक चीज का आंसर दो, 3 इज स्टीपर और हाफ इज स्टीपर इन टर्म्स ऑफ स्लोप? ऑब्वियसली 3, राइट? तो पहले मैं 3 का लाइन बना रहा हूं. सो दिस इज फॉर 3. मैंने जान के इसको थोड़ा सा स्टीपर बनाया, इसके बाद मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, उसका मैं आपको रीजन दूंगा अभी. उसके बाद एंड आई नीड टू चूज अ डिफरेंट कलर. उसके बाद मैं हाफ इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड दैट इज द स्लोप इज हाफ, राइट? तो कहीं ना कहीं लाइन फ्लैटर है, पहले मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, उसके बाद दिस इज द फ्लैटर. नाउ एज यू ऑल नो दैट हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है दैट इज अ नॉर्मल येलो एंड अ नॉर्मल ग्रीन लाइन. तो मैं डॉटेड लाइन को डिलीट कर रहा हूँ और इरेज कर रहा हूँ. या कूल. नाउ द क्वेश्चन सेज दैट कि अब बताओ प्राइस रेशियो क्या होनी चाहिए. मैंने आपको क्लास में बताया और एक नोट लिखाया था कि बजट लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी आईसी के साथ एट ऑप्टिमल पॉइंट. अब अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी आईसी के साथ ऑप्टिमल पॉइंट पे, और मुझे ऑप्टिमल पॉइंट पे ही देखना प्राइस रेशियो क्या होगा, टेल मी वन थिंग गाइस. अगर मैं बोलूं आपका px by py is less than half, so let's say if I say px by py equals to 1 by 4. अब आपका स्लोप 1 by 4 है. टेल मी वन थिंग, अगर आपका स्लोप 1 by 4 है, आपकी लाइन कैसे बनेगी? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज हाफ. इससे ज्यादा फ्लैटर बनाना है आपको, तो आपकी याद रखना लाइन हमेशा ऐसी बनेगी जो इससे फ्लैटर होगी. ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां पे आपकी बजट लाइन और आईसी इंटरसेक्ट ना हो रहे हो. हर एक लाइन पे एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे आपका आईसी बजट लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा हो. देयरफॉर any price ratio which is less than half can't be the optimal price ratio, क्योंकि उससे हमें ऑप्टिमल बंडल नहीं मिल रहा है, राइट? सो दिस कांट बी द केस. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं प्राइस रेशियो को 3 से बड़ा ले लूं, अगेन यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम. वो और ज्यादा स्टीपर बन जाएगा. जैसे ही वो और ज्यादा स्टीपर बनेगा इट विल लुक लाइक दिस. अगेन वो हर एक पॉइंट पे क्रॉस, आईसी के हर एक पॉइंट पे क्रॉस कर सकता है. अगेन दिस इज नॉट योर प्राइस रेशियो.
सो देन व्हाट शुड बी द प्राइस रेशियो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्राइस रेशियो इन दोनों स्लोप के बीच का ही रेशियो होगा, राइट? क्योंकि इन दोनों के स्लोप का बीच का मतलब 3/2 px by py is less than 3 और इक्वल भी आप लिख सकते हो। हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर वो हाफ के इक्वल होते हैं तो इससे कोइंसाइड कर जाएगा ग्रीन लाइन से, अगर वो 3 के इक्वल होता है तो येलो लाइन से कोइंसाइड कर जाएगा, पर इंटरसेक्ट कोइंसाइड कर रहा है, एक पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, राइट? एंड अगर वो इन दोनों के बीच में है तो कुछ ऐसा सा लाइन बनेगी, दिस इज योर बजट लाइन, राइट? सो दिस इज योर बजट लाइन, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, लेट्स से पॉइंट ई, एंड दैट इज योर ऑप्टिमल बंडल व्हिच इज 1,2. Yeah, so the prices should be between half and 3. Yeah, so in this case correct option is between half and 3. Question number 20 says that utility function of a consumer over three goods x, y and z as u equals to y into min xz. Price of all three goods are same in the market. Three discount deals are available which as follows. यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो गाइज आपका यूटिलिटी फंक्शन क्या है, यही सेम क्वेश्चन अभी हमने 2017 में सॉल्व करा है। y इंटू मिनिमम ऑफ एक्स जेड, मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंट केसेस बना के। केस नंबर 1 क्या लिया था, इफ x इज लेस देन z देन आपका यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा, y इंटू एक्स। केस 2, if x is more than z then utility equals to y into z। और केस 3 बनाया था जब कुछ भी लिख सकते हैं हम, when x equals to z तो y equals to x भी लिख सकते हैं और y equals to z भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सिंस ये वेल बिहेव फंक्शन बन चुका है, सो y पे हम 50% एक्सपेंडिचर लगाएंगे एंड x पे या फिर z पे हम 50% एक्सपेंडिचर लगाएंगे। सो कैन वी से दैट फॉर दिस, फॉर y हम अपना 50% एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं एंड फॉर द रिमेनिंग बंडल्स हम अपना 50% एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ y इक्वल्स टू प्राइस ऑफ z। लेट्स से आई एम टेकिंग टू बी 1 एंड आई एम टेकिंग इनकम टू बी इक्वल्स टू 100। मुझे एक चीज का आंसर बताओ, अभी हम डील्स की बात नहीं कर रहे, विदाउट डील बताओ y क्या होगा। कहने से y इक्वल्स टू, सिंस y पे हम 50% एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वेल बिहेव्ड में y कैसे आता है, m/2 इंटू पी वाई। अब मुझे एक चीज का आंसर देना, कैन आई राइट 100/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 50। वाई हमारा 50 है, एक्स के लिए, एक्स और जेड के लिए सॉल्व करते हो, मिन फंक्शन है, सॉल्व कैसे होगा, m/2। मैंने m/2 के लिए क्योंकि 50% एक्सपेंडिचर हम गुड एक्स एंड जेड पे कर रहे हैं, px प्लस pz। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 25। सो अभी मैंने डील्स की बात नहीं करी है, विदाउट डील्स हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है y is more than x equals to z, that is 50 is more than 25 equals to 25। अब deal 1 देखते हैं। deal 1 says that you will get 1 unit of z free if you buy 1 unit of x। yeah, so you'll get 1 unit of z free if you buy 1 unit of good x। deal 2 is saying that you'll get 1 unit of z free if you buy 1 unit of good y। and deal 3 says that you'll get half unit of z and half unit of x if you buy 1 unit of y, right? Now the question says that as a consumer you will choose which, or among these three you will choose deal 1, 2 और 3। उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले एक यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं, दैट इज y min x, z। और हमें वैल्यूज पता है ऑप्टिमल बंडल की अभी क्या आई थी, फॉर y इट इज 50, फॉर x it is 25 and for z it is also 25। now tell me one thing guys, if you are getting 1z free for 1 unit of x, अभी बताओ कितने x परचेज किए थे, 25। तो यहाँ पे मैं प्लस 25 लिख रहा हूँ
सो इन दैट केस आपका जो ऑप्टिमल बंडल अब बनेगा दैट इज 50, 25 एंड 50. बट यहाँ पे आपका यूटिलिटी फंक्शन है मिन. अब इसमें से मिन क्या है 25. तो आपकी यूटिलिटी चेंज नहीं हुई है. योर यूटिलिटी इज सेम एज 50 इंटू 25. ये बात हुई डील 1 की. डील 2 की बात करते हैं. डील 2 says that you will get 1 unit of Z free if you are buying 1 unit of Y. अब एक बात बताओ, ऑप्टिमल बंडल में हमारा जो बंडल्स आ रहे थे वो आ रहे थे 50, 25 एंड 25. तो अगर मैं डील 2 के हिसाब से चलूं देन आई विल गेट +50 क्योंकि मुझे 25 ज्यादा मिल रहे हैं. 50, 25 and here I am getting 50, sorry 75, राइट. यहाँ पे एक और कई स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि सर व्हाट इफ कि हम यहाँ पे हमें ज्यादा मिल रहा है तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ अमाउंट एक्स की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि हम मिन की तरफ जा रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जेड टू बी 75 हम एक काम करते हैं, हमें जेड 50 तो मिल नहीं रहा है, तो हम सारा का सारा जो खर्चा है वो सिर्फ एक्स को खरीदने में लगा देते हैं. सो एक्स में सिंस 50% एक्सपेंडिचर होना था, जो 100 का 50% इज 50 और प्राइस उसका 1 था. तो अगर व्हाट इफ वी आर परचेजिंग 50 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड ओनली 50 यूनिट्स ऑफ वाई, और वाई से हमें 50 यूनिट्स ऑफ जेड मिल जाएगा. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इन दिस केस आपका जो यूटिलिटी आएगा वो आएगा 50 इंटू 50, राइट. अब मैं थर्ड केस की बात करता हूँ. थर्ड केस सेज दैट आपको हाफ यूनिट ऑफ जेड एंड हाफ यूनिट ऑफ एक्स फ्री मिलेगा इफ यू आर बाइंग 1 यूनिट ऑफ वाई. एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं. In this case, the question says that अगर आपको हाफ यूनिट ऑफ Z और X मिल रहा है तो ये हो गया 50, ये तो वही रहा. ये हो जाएगा 50 का हाफ इज 25 एंड ये भी हो जाएगा 25. तो ये हो गया एडिशन में 25 प्लस 25. मैं 50 को रिमूव कर देता हूँ. इट विल या नाउ. सो नाउ द टोटल इज 50, 50 and 50, which is similar to this deal 2. But guys remember one thing, इसको अगर मैं थोड़ा सा और ऑल्टरनेट करता हूँ, मतलब ऑल्टरनेटिवली सोचता हूँ, तो देखो क्या होता है. अगर मुझे पता है कि मैं अगर y कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे हाफ यूनिट ऑफ x एंड हाफ यूनिट ऑफ z मिल रहा है. व्हाट इफ मैं पूरा 100 रुपीज y में लगा दूं. सो सिंस y का प्राइस और सबका प्राइस 1 है, आई विल गेट 100y. एंड अगर मैं 100y परचेज करूं, व्हाट इज हाफ ऑफ 100? 50 x एंड 50 z. इन दिस केस मेरा ऑप्टिमल आएगा 100 into 50. नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, व्हिच इज मोर? ऑब्वियसली दिस. तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, देयरफॉर यू विल प्रेफर डील 3.